दरिद्र बने रहना, दुखी रहना और समस्या हमेशा मुंह खोले सामने खड़ी रहना, ये कुछ संकेत होते हैं। इनसे कैसे बचें? यदि कोई व्यक्ति दरिद्र है, गरीब है, दुखी है, कष्ट में जीवन जी रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कुछ कार्य गलत करता हो। जो परिवार के सदस्य या जो व्यक्ति हमेशा पैरों को पैर से रगड़ कर धोता है, वह जीवन भर दरिद्र रहता है। जो व्यक्ति खाना खाने के तुरंत बाद थाली में अपने हाथ धोता है या जिस गिलास में पानी पी रहे उसी में डुबो करके हाथ धोता है, वह व्यक्ति जीवन भर दुखी, दरिद्र और कष्ट में जीवन व्यतीत करता है। जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति के परिवार के सदस्य हमेशा खाना खाने के बाद, वॉशरूम जाने के बाद यानी झूठे हाथ अपने सिर पर फेरते हैं, अपनी आंखों पर लगाते हैं, अपने कान में डालते हैं, अपनी नाक पर लगाते हैं, उस व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य हमेशा दरिद्र बने रहते हैं, हमेशा परेशानी में, कष्ट में जीवन जीते हैं। आर्थिक तंगी का जीवन उन्हें बिताना पड़ता है। इसीलिए कभी भी पैरों को पैर से रगड़ कर नहीं धोना चाहिए। कभी भी खाना खाने के बाद हाथ को जो थाली होती है, प्लेट होती है, तस्तरी होती है, उसमें नहीं धोना चाहिए। जिस गिलास में हमने पानी पिया था उस गिलास में कभी हमने बचे हुए पानी में हाथ नहीं धोना चाहिए। पानी जितना पीना हो उतना पानी पिए। हमने एक गिलास पानी लिया, आधा पिया, आधा बखेर दिया, उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को भी आर्थिक तंगी में जीवन बिताना पड़ेगा, कष्ट में और दरिद्र बना रहना होगा। हम जब कभी खाना खाया, हाथ धोए, सिर पर हाथ फेर लिया, वॉशरूम गए, हाथ धोए नहीं धोए, सिर पर हाथ फेर लिया, यानी झूठे हाथ अपने सिर पर फेरना, अपनी आंखों पर, अपने नाक पर, अपने कान में लगाना। जो झूठे हाथ लगाता है, चाहे वो सिर के बालों को फेरे, चाहे वो आंखों पे फेरे, चाहे वो कानों में डाले, चाहे वो नाक पर लगाए, उसे भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, उसे भी दरिद्र बना रहना होगा, जीवन को कष्ट में जीना होगा। इसलिए कुछ मुख्य बातें हैं, इनका विशेष ध्यान रखें। इन सब से बचने का भी एक सरल सा उपाय है। इन सब से भी हमें निजात पाने का भी एक आसान सा उपाय है। जब कभी भी स्नान करें, स्नान करने के तुरंत बाद हम अपनी नाभि पर गाय का शुद्ध देसी घी, उसमें लौंग, इलायची दोनों पड़ी हुई होनी चाहिए, उनकी खुशबू अपनी नाभि पर लगाएं। जो व्यक्ति गाय का देसी घी लेकर के उसमें लौंग, इलायची डाल करके, चाहे पीस कर डालें चाहे बिना पीसी डालें, अपनी नाभि पर लगाता है, लक्ष्मी उसके घर चल कर आती है, दरिद्रता उसके घर से भाग जाती है, परेशानी कभी उसे सामना नहीं करना पड़ता। इसी के साथ साथ में जो अपनी बॉडी पर अपने दोनों हाथों के अंगूठे के भाग में चंदन का इत्र लगाता हो, नाक पर चंदन का इत्र लगाता हो, कान के आगे पीछे चंदन का इत्र लगाता हो, तीनों जगह इत्र लगाते समय ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करता हो, उसके घर में भी कभी दरिद्रता नहीं आती। हालांकि नाक के ऊपर बुद्ध भगवान का वास होता है, ओम बुम बुद्धाय भी कह सकते हो। जब नाक पर इत्र लगाएं, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। जब हम कान के पीछे इत्र लगाएं तो हम ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। जब हम हथेली के दोनों अंगूठे के नीचे गद्दीनुमा इस भाग पर लगाते हैं, ये शुक्र का स्थान होता है, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। यदि हम ऐसा प्रतिदिन करते हैं, स्नान के तुरंत बाद करते हैं, 3 जगह इत्र लगाना और 1 जगह घी लगाना,
नाभि पर घी लगाना। यदि इस प्रकार से करते तो उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, कष्ट का जीवन नहीं भोगना पड़ सकता, हमेशा वो खुशहाल रहता है, स्वस्थ रहता है, धनवान रहता है, लक्ष्मीवान रहता है। आज का हमारा विषय ही था दरिद्र और दुखी बनने के संकेत, उनसे बचने के उपाय। जय हिंद, जय भारत।